हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जीत सिंह कश्यप और स्वागत है आपका इंडियन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं कल के दिन में मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आइए चलते सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर। ये दोस्तों निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मार्केट किधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। हालांकि नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज ग्लोबल जो न्यूज़ है वो यहाँ पर नेगेटिव चल रही है। तो इसमें एक यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 15,900 का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्ले कर सकता है। लेकिन मार्केट ने आज उसके नीचे ही यहाँ पर ओपनिंग करी। अगर आप देखेंगे तो ओपन कहाँ हुआ है, 15,967 के लेवल के आसपास में मार्केट ने यहाँ पर ओपन किया है। तो यानी कि 900 के नीचे ओपन किया है। लेकिन एक और यहाँ पर एक रेंज थी यहाँ पर 400 पॉइंट की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 15,400 से 900 पॉइंट का जो एरिया है यहाँ पर मार्केट ने लगभग एक महीना यहाँ पर स्पेंड किया है। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पर था, कंसोलिडेट हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन सकता है 15,400 का। आइए देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर कि किस तरह से मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 15,940 के लेवल अगर हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 16,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं फ्लैट खुलने के बाद। अगर फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट अगर नीचे जाता है तो पहला जो टारगेट होगा हमारा वो रहेगा 15,750 का, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 15,500 का। ये हमारे दो टारगेट है नीचे की तरफ, और तीसरा टारगेट आपका 15,400 का रहेगा, जो कि सपोर्ट एरिया के बिल्कुल पास में ही है, सपोर्ट एरिया जहाँ पर है। नेक्स्ट, अगर गैप अप ओपनिंग होती, गैप अप ओपनिंग में भी हो सकता है कि 15,900 या 16,000 के आसपास तक हो। तो यहाँ पर मार्केट को अगर यहाँ से 10 से 15 मिनट यहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, उसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करेगा 16,000 के ऊपर अगर 10 से 15 मिनट, तभी हम बाइंग में थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है वो एकदम आधी से भी आधी होनी चाहिए। आप 1 से 2 ही लॉट में ट्रेड कीजिए तो ही आप, क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण आपके बड़े बड़े स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर सकते हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम जो है काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं पुट की साइड के खासकर। तो यहाँ पर सोच समझकर यहाँ पर मार्केट में एंटर करें और अपनी क्वांटिटी को ज़रूर से कम कर लें। नेक्स्ट, अगर एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, गैप डाउन ओपनिंग अगर हुई तो यहाँ पर 15,750 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो प्राइस एक्शन देख के ही पुल बैक अगर ले रहा है मार्केट तभी आपको एंटर करना है और एक अच्छे पॉइंट पर उसको सेल करना है। अगर आप इस एरिया पे सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपका अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने सेल किया होता तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, जिसपे मार्केट ने बंद होने तक भी उसको क्लियर क्रॉस नहीं किया है। चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खोलता है, एक बार इसका भी डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह की यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो रिसेंटली जो सपोर्ट है वो, इसका सपोर्ट लगभग 32,000 के लेवल के आसपास है। वहाँ पर मार्केट आया ज़रूर था 32,300 के लेवल का, लेकिन वापस से वहाँ पर बाउंस बैक करके चला गया। तो यहाँ पर इसका एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम यहाँ पर गुजारा था। अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं ये मार्केट यहाँ पर था पहले, इस लेवल पे तो ये एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पर, जो इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, अभी के लिए। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली आज क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक टेक्निकल ग्लिच के कारण इसके जो प्राइसेस है वो चेंज नहीं हो रहे थे, जिसके कारण आपको एक बड़ी कैंडल यहाँ पर दिख रही होगी। लेकिन ये 1 ही मिनट की कैंडल है, 1 ही मिनट में प्राइस जो ऊपर गया और वापस से नीचे भी आ गया। आप ये देख सकते हैं कि ये 33,536 और ये 32,658, यानी कि 1-2 मिनट का मूव था ये 1000 पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पर एक टेक्निकल ग्लिच हुआ था, जिसके कारण मार्केट में एक्सचेंज ने प्राइस चेंज होने बंद हो गए थे। तो बाद में ये सॉल्व आउट हो गया था। हालांकि हम चलते हैं अभी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में फ्लैट अगर खुलता है बैंक निफ्टी, यानी कि 32,914 है अभी, फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है, यानी कि अगर 880 के
ये अगर नीचे आ जाता है फ्लैट खुलने के बाद 880 के लेवल को, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ पर पहला जो टारगेट यहाँ पर आपको मिल सकता है वो है 32,600 का, और दूसरा हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 32,400 का। तीसरा टारगेट है 32,000 का यहाँ पर। बिकॉज क्या है कि इसमें एक जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 33,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, वीक क्लोजिंग है 32,900 के पास। सेम ऐसा निफ्टी में भी है, 16,000 पे क्लोजिंग नहीं दी, या फिर 15,900 के ऊपर अगर रहता तो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहता, लेकिन 15,863 की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर नेगेटिव ही व्यू रहेगा। थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है क्योंकि वोलेटिल मार्केट अभी इस टाइम ज़्यादा है। फ्लैट खुलने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पर अगर 33,130 135 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है 5 से 10 मिनट, तब ये हम बाइंग में इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज़ आपको बाइंग के लिए यहाँ पर नहीं देखना है। और गैप अप अगर ओपनिंग होती है 33,000 के ऊपर तो भी आपको ये चेक करना है प्राइस एक्शन में, जहाँ पर आपको पहले नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखे, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन है तुरंत से शॉर्ट कर दीजिए, आपको एक अच्छा टारगेट वहाँ से मिल सकता है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स पर। पहला स्टॉक है ITC का। ITC ने आज एक बहुत ही अच्छा मूव दिया था। यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मेंटेन हो रही है ITC के अंदर। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन कब से मेंटेन हो रही है, लगभग 24 फरवरी से। अगर आप देखेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो ये बाउंस बैक करता है। तो अभी ये इस वाले लेवल पे आ चुका है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले तो यहाँ पर एक गैप पेंडिंग था, लास्ट टाइम पे यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ पर ये एक इसका रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये जो एरिया है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक डाइवर्जेंट भी यहाँ पर बन रहा है, ये इसका हाई है लो। तो यहाँ पे मोमेंटम ये जो RSI स्टोकेस्टिक है इसमें कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका हाई था, उसके बाद वापस से इसी के आसपास बना, लेकिन मोमेंटम जो है यहाँ पर आ गया, वापस से इसके आसपास है लेकिन और भी नीचे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो मोमेंटम है वो कम होता जा रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप इसको सेल भी कर सकते हैं। बट अगर ये क्रॉस करता है इसका ऊपर तो हमारा जो व्यू है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेगा, अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करता है तो। यानी कि अगर मार्केट निकलता है 228 के लेवल के आसपास तो आप एक छोटी क्वांटिटी में इसमें अपसाइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये नीचे आता है, इस लेवल को क्रॉस करता है 224 के, तो आप नीचे की तरफ में इसको ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट वो रहेगा वो लगभग 221-222 तक के लेवल का रहेगा। एक रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और 2 रुपये का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट है ACC। ACC में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर इस तरह का बन रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जिस भी तरफ ये फ्लैग पैटर्न ब्रेक होता है उस तरफ में हमें ट्रेड ले लेना है। अगर ये क्रॉस करता है, अगर ये अपसाइड की तरफ क्रॉस करता है तो आप एटलीस्ट इसको 1957 को क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और आपका जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 1980 रहेगा, यानी कि इसका जो हाई है, आज का जो हाई है वो रहेगा आपको पहला टारगेट। उसके बाद में मे बी ये जो गैप एरिया है यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो पहला आपको मेजरली क्वांटिटी यहाँ पर 50% क्वांटिटी यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। उसके बाद में आगे की तरफ उसको अगर स्टॉप लॉस ट्रेल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये आपको ये वाला लेवल 1930 के नीचे अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सेल कर सकते हैं। और पहला टारगेट इसका लो रहेगा 1900 का। नेक्स्ट है डालमिया भारत। डालमिया भारत में भी अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ऐसा पैटर्न यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नेगेटिव व्यू ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें तो लगातार जो है नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, मतलब ये जो स्टॉक है वो नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर नेगेटिव व्यू है जिसमें कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये क्रॉस करता है 1310 के लेवल को, यहाँ आपको एंट्री ले लेनी है। और आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 5-7 रुपये का। अगर जब क्रॉस करता है तभी लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। जब तक क्रॉस ना करे, इस मार्केट के अंदर यही है, जब तक लेवल क्रॉस ना करे बिल्कुल भी मत लीजिए, चाहे वो जितना भी अट्रैक्टिव दिख रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है ओके, यहाँ से जैसे ही क्रॉस करता है तो आपका यहाँ पर 1290 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप आधी क्वांटिटी करके आधी क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पर जो वीडियो होती है वही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं प्लीज़ से उसको फॉलो कर ले, बिकॉज़ यहाँ पर भी 3 एनालिसिस डेली डाले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, इंडसइंड बैंक, LIC, हाउसिंग फाइनेंस, BPCL जो कि मैंने कल दिए थे, तो उनको भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि आज वो मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग इसको फॉलो कर लेंगे। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।